2022 का साल हरियाणा की सियासत में लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस पूरे साल में हरियाणा की सियासत में कई उलटफेर देखने को मिले, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और कई फेरबदल देखने को मिले। कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ना हरियाणा की सियासत में साल का सबसे बड़ा उठापटक का मामला रहा। प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के चलते नाराज कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से प्रत्याशी बनाकर विधायक बना दिया। कुमारी शैलजा का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हटना प्रदेश की सियासत में दूसरा बड़ा इवेंट रहा, दूसरा बड़ा मामला रहा। भूपेंद्र हुड्डा के साथ पटरी न बैठने और 3 साल तक प्रदेश कांग्रेस का संगठन नहीं बनाए जाने के चलते निराश कुमारी शैलजा ने अपनी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनकी जगह भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आदमपुर का चुनाव प्रदेश की सियासत में तीसरा सबसे बड़ा चर्चा का मामला रहा। बीजेपी ने आदमपुर का चुनाव जीतकर जहां अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लिया, वहीं बजनाल परिवार को शामिल करके गैर जाट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को शामिल करके अपने जनाधार और अपने वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग चौथा चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहा। कांग्रेस के अजय माकन की हार कांग्रेस को बड़ा झटका देने का काम कर गई। वहीं कांग्रेस के साथ गड़बड़ करने वाले विधायक को लेकर लंबी बहस चली। किरण चौधरी का इस मामले में नाराजगी सबसे बड़ी चर्चा क्या बात रही और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से अलग होकर अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए अपनी अलग पहचान बनाने और अलग लकीर खींचने का काम किया। किरण चौधरी के तीखे तेवरों ने बता दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए रास्ता साफ नहीं है और उनको चुनौती देने के लिए किरण चौधरी मौजूद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा साल के अंतिम महीने में सबसे बड़ा सियासी आयोजन रही। किरण चौधरी की गैर मौजूदगी के बीच हुई यात्रा ने जहां कांग्रेस की खेमेबाजी को प्रकट किया, वहीं मेवात के इलाके में कांग्रेस के पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बनाने का काम किया। जेजेपी की भिवानी रैली भी एक खासी चर्चा का विषय रही। भिवानी रैली में भारी भीड़ जुटाकर दुष्यंत चौटाला ने फिर से अपनी लोकप्रियता और अपनी पैठ को प्रमाणित करने का काम किया। 2022 का साल सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ न कुछ देने का काम कर गया और बड़ी पार्टियों के लिए 2024 की तैयारियों को आगाज करने का अवसर देने का काम कर गया। खरी खरी न्यूज़ पर खरी खरी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।